सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मैं अपना वीडियो है, एक बहुत हिंदी का इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, जब जागो तब सवेरा। ये आप लोगों ने सभी ने सुना होगा और ये मेरा आज की वीडियो के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बेस पे आप किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हो, तो उसका मेरा सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। और जो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हेन टू स्टार्ट। तो इसीलिए मैंने इसी का आंसर इसी से दिया है, इस पॉइंट का आंसर कि जब जागो तब सवेरा। बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जिनको अवेयरनेस ही नहीं होता है। कॉलेज में जब बीटेक कर रहे होते हैं, डिप्लोमा कर रहे होते हैं, तो अब हम लोग उस टाइम पे उस मोमेंटम में होते हैं, उस फ्लो में होते हैं कि यस हम लोग बीटेक कर रहे हैं और एग्ज़ाम निकालने हैं, कॉलेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और हमें बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बीटेक या अपना डिप्लोमा कंप्लीट करना है। तो उस टाइम पे हम लोग उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं बोलूँगा मोर देन 90% स्टूडेंट्स उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि यस मेरे को बीटेक के बाद क्या करना है। तो जब बीटेक कंप्लीट हो जाता है या बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में जाके पहुंचते हैं बच्चे, तब उनको लगता है कि यस, तब वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि यस हाँ मेरे को ये एग्जाम है, मेरे को अपने करियर के बारे में सोचना है, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कम पैकेज पे हो रहा है, या मेरा स्ट्रेंथ किस तरफ है, मेरे को अपना करियर किस डायरेक्शन में परस्यू करना चाहिए। तो वो बहुत लेट भी हो जाता है। अब दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने जैसे आपको बोला है कि इस स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट्स को मैंने एक चैलेंज लिया है कि अवेयरनेस देना है, कॉलेजेस में जा जाके सेमिनार करने हैं, और वो हमने स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 सेमेस्टर में लगभग 7 से 8 महीने के अंदर हमने मोर देन 100+ कॉलेजेस में सेमिनार किए हैं और स्टूडेंट को हमने अवेयरनेस देना स्टार्ट किया है कि यस कि तुम्हारे पास सबसे पहले ऑप्शंस क्या क्या हैं, और तुम्हें अगर स्टार्ट करना है, अगर मैं सेकंड ईयर में हूं तो मेरे को कैसे स्टार्ट करना है, थर्ड ईयर में हूं तो मेरे को कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारी ऑप्शंस का ही नहीं पता होगा तो तुम स्टार्ट भी कैसे करोगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। मैं बोलूंगा कॉलेज के प्रोफेसर्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो आपको टीच कर रहे होते हैं। लेकिन सॉरी टू से जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो मेरे को प्रोफेसर्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से वो वैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कि यस, वो बोलते हैं कि सर इनको तो अवेयरनेस ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है। भाई अगर आप लोग बोलोगे नहीं, उनको बच्चों को बताओगे नहीं, जिससे पहले तुम्हें अपने आप को सेल्फ अवेयर करना पड़ेगा, तभी तुम किसी को गाइड कर पाओगे, अदरवाइज कैसे कर पाओगे। तो पॉइंट वही पे है। तो चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉलेज लेवल से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब मेरा मानना यह है कि जैसे तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता लग गया और तुम्हें वो चीज़ दिमाग में क्लिक कर गई कि यस दिस इज अ थिंग जो मेरे को करना है, मेरे को जेई का प्रिपरेशन करना है, मेरे को गेट का प्रिपरेशन करना है, मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, मेरे को सिविल सर्विसेज करना है, मेरे को कोई भी आरआरबी जे एग्जाम क्रैक करना है, मतलब जब तुम्हें वो अवेयरनेस मिल गया इमीडिएटली स्टार्ट कर दो और लेट मत करो उस चीज़ के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होता है? जब आप पास आउट हो जाते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। जब आप कॉलेज गोइंग होते हैं तो उसमें तुम्हारा मोमेंटम बना होता है, चीज़ें बहुत ईजिली तुम कर सकते हो। अगर तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 4 घंटे करने में ट्रबल नहीं आएगा, 4 घंटे कर रहे हो तो उसको 6 घंटे करने में ट्रबल नहीं आएगा। ट्रबल स्टार्ट होता है कि जब तुम बीटेक पास आउट हो जाते हो तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर देती है और तुम अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो, जो हमें नहीं करना है। अब करना कैसे है, स्टार्ट कब करना है? कॉलेज गोइंग को जैसे ही पता चल गया या पास आउट हो जैसे ही पता चल गया, जैसे ही क्लिक कर गया दिमाग में कि यस ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे को इस डोमेन में जाना है, स्टार्ट कर दो। अब स्टूडेंट प्रिपेयर प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है कि जब वो ये सोचता है अच्छा मेरे को एसएससी जेईई ये तो अभी तो ओके है, अब तो अगले साल होगा, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा, पता नहीं कब एग्जाम होगा, पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो जब वो खुद से चीज़ों को दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं अब कब होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो मेरा मानना है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, उन चीज़ों के बारे में सोचो जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। जो चीज़ें तुम्हारी कंट्रोल के बियॉन्ड है उसको सोचने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कब कोई एग्जाम आएगा, कब कोई पेपर होगा, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कोई लॉजिक ही नहीं है यार, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में आएंगी नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है कि जैसे ही एग्जाम आए मेरे को उसका स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर के उसको क्रैक करने के हिसाब से करना है और मेरे को उसका प्रिपरेशन उससे पहले करके रखना है। भाई एग्जांपल दे रहा हूँ बड़ी सिंपल सी, जब लड़ाई होती है, जब किसी 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है तो ये थोड़ा पता होता है यार किसी ने 4 महीने के बाद लड़ाई करनी है, लेकिन सोल्जर को तो अपने आप को यार डेली बेस पे अपना तैयार करके रखना पड़ता है ना कि आज अगर लड़ाई हो जाए आई एम रेडी फॉर दैट। कंट्री को अपने आप को, अपने डिफेंस सिस्टम को इस तरीके से स्टार्ट करके प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। और ये सेम चीज़ आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है इस प्रिपरेशन के लिए भी। क्योंकि अगर तुम अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखोगे डेली बेस पे, और उस डेली बेस पे प्रिपेयर करने से पहले तुम्हें एक अपना एक मिनिमम हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब
डिफेंस में जब आपको आर्मी पीपल को या नेवी पीपल को एक्चुअल में बॉर्डर के ऊपर भेजने से पहले बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होता है। वही चीज़ तुम्हें भी करनी है कि तुम्हें अपना हार्ड ट्रेनिंग करना है। पहले एक मिनिमम टाइम तो लगेगा यार, किसी भी एग्जाम की तैयारी के पहले तकरीबन 8 से 10 महीने का नॉर्मली टाइम लगता है गेट, ईएस, जेईई एग्जाम को तैयारी करने से के लिए। और जैसे तुम एक बार तैयार हो गए उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारे एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, माइंडसेट क्या है स्टूडेंट्स का, सर अब तो आ ही नहीं रहा है जी, अभी तो नोटिफिकेशन आके हटा है, अब तो पता नहीं कब एग्जाम आएगा। तो ये चीज़ जब आप प्रॉब्लम होती है ना कि जब आप ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि पता नहीं यार कब आएगा नोटिफिकेशन, और जब आता है फिर तुम्हें लगता है ये तो अब आ गया, कितना टाइम है, 3 महीने ना जी ना, मेरे से नहीं तैयारी होगा। तो ये जब चीज़ें हो जाती है ना फिर ट्रबल स्टार्ट हो जाता है, फिर तुमसे एग्जाम नहीं क्रैक होते हैं। इस कारण से तुम्हें पहले अपना एक 8 से 10 महीने का टाइम तो है जो देना ही है, चाहे तुम कॉलेज गोइंग हो चाहे तुम पास आउट हो, इतना मिनिमम टाइम तुम लेके चलो कि तुम्हें लगेगा। उसके बाद जैसे कोई एग्जाम आता है उसको भरना स्टार्ट करो, और मल्टीपल एग्जाम उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, कि मैंने भी गेट का तैयारी किया है तो गेट से रिलेटेड जो मिलते जुलते सेम टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो मेरा पहला वीडियो था, पहला रीजन था, तुम एग्जाम लिखना स्टार्ट करो। और जैसे तुम्हारा एक मोमेंटम बन गया, जैसे तुम एग्जाम क्रैक करना स्टार्ट करते हो तो तुम सारी एग्जाम क्रैक करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट क्यों जीतती है, क्योंकि मोमेंटम बनता है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं जब किसी नेक्स्ट टूर्नामेंट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछला टूर्नामेंट वो जीत के आए, विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाते हैं, और दूसरी टीम भी घबरा के जाती है कि यस यार ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम है, ये अभी तो एक टूर्नामेंट जीत के आई है। उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके एग्जाम के ऊपर भी। जब आप कोई एग्जाम जो तुम्हारा मेन टारगेट पे नहीं था लेकिन तुमने उस एग्जाम को क्रैक किया और नेक्स्ट एग्जाम में तुम जा रहे हो विद कॉन्फिडेंस जा रहे हो कि यस मेरे पास तो एक हाथ में एग्जाम है और मेरा तो लेवल अच्छा है क्योंकि मैंने पिछला एग्जाम जस्ट अभी तो निकाल के चला हूं मैं। तो इस कारण से आंसरिंग टू दिस सेकंड रीजन कि जिसके बेस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बेस पे कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कब स्टार्ट करना है, जब तुम्हें पता लग गया है कि यस ये चीज मेरे को अपने फ्यूचर में करनी है, मेरे को अपना करियर इस पर्टिकुलर डोमेन में बनाना है, तभी अपना उस चीज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। तुम्हें अभी ये जो अगर जो मिलेगा ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट भी देखो, फर्स्ट क्या रीजन है, और डेली बेस पे अगले 3 दिन और मेरे डेली बेस पे आपको एक सीरीज या वीडियो आएगा, और इन सभी 5 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो तो किसी ना किसी एग्जाम में, जो भी एग्जाम तुम्हारा मेन टारगेट पे है, तुम्हें उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।